कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आइए आज रात्रिकालीन बीतक सत्संग प्रारंभ करें। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तार तम को तत्व कयो, हृदय बैठे स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बीतक की चर्चा में, सत्संग में आप सभी धर्मपरायण सुंदर साध भक्तजन उपस्थित हैं। आइए इस ज्ञान के महान पर्व को अपने अपने ढंग से, अपने अपने भावों से आगे बढ़ाएं। हम सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के परम दिव्य लीला प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि एक तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हमारी इष्ट देवी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, संपूर्ण 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की एकमात्र सिरदार श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज का दिव्य चरित्र, अशुभ हरण, नाम लेने मात्र से, उनके दिव्य लीला प्रसंगों को सुनने मात्र से
हमारे सारे के सारे अशुभ समाप्त हो जाएंगे। कोई भी अशुभ हो, मंगल करण। और अंधेरा छटने का अर्थ क्या है? प्रकाश का उदय, भगवान सूर्य नारायण का उदय, प्रकाश का ये अर्थ है। तो अशुभ का जहां खत्म होना, वहीं पर शुभ मंगल का प्रारंभ होता है। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी का ऐसा परम दिव्य भावमय चरित्र है। ऐसे दिव्य प्रसंग को हम सुन रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है? सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए। हमारे पूर्वीय जो धर्म शास्त्र हैं, दर्शन हैं, इतने अलौकिक हैं कि पश्चिम भाग के जो बड़े बड़े विद्वान हुए पूर्व काल में, उन्होंने जब पश्चिम के दिग्गज जो दार्शनिक विद्वान हुए, उन्होंने जब वेद को देखा, जब उपनिषद को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतनी वैशिष्ट्यपूर्ण बातें हैं, इतनी दिव्य बातें हैं। तो उन उपनिषदों में से एक है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के 2-4-6 में बहुत सुंदर एक मंत्र है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। क्या बोलते हैं? संस्कृत में बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। मैत्रेयी को समझा रहे हैं याज्ञवल्क्य। अरे मैत्रेयी, आत्मा एव द्रष्टव्य, आत्मा एव श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। ये मंत्र जो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए यहां पर का अत्यंत प्रसिद्धो मंत्र अयम अत्यंत मुख्यश्च जिज्ञासुना। जिज्ञासु के लिए यह अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है जो आत्म जिज्ञासा है। क्या कहते हैं? आत्मा एव ज्ञातव्य इति। जानने जैसा केवल आत्मा ही है, और जो आत्मा को जानेगा वो परमात्मा को जानेगा। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इसी का बिल्कुल अनुवाद जैसा क्या किया? पहले आप पहचानो रे साधो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाने। पहले अपने आप की पहचान करो। तो यही कहते हैं आत्मा एव ज्ञातव्य इति उपदिशति अयम मंत्र। आत्मज्ञानात् एव मुक्ति, आत्मज्ञानात् एव अविद्या निवृत्तिश्च। आत्मज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है और आत्मज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति हो सकती है। अतः विवेकेन आत्मज्ञानम एव संपादनीयम। तो उपनिषद एक कह रही है, उसके भाष्य में एक कह रहे हैं कि विवेक के द्वारा आत्मज्ञान का ही संपादन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम संसार की बहुत सारी बातें एकत्रित करते हैं। संसार में बहुत सारी बातें जानने जैसी हैं, सब बहुत वस्तुओं का संग्रह करते हैं। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में भरते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है अंतिम में केवल आत्मज्ञान ही सहारा है। अतः विवेकिना आत्मज्ञानम एव संपादनीयम। अस्तु आत्मज्ञान प्राप्ति ही साधकै किं कर्तव्यम? श्रवण मनन निधिध्यासनानि कर्तव्यानि। आत्मज्ञान प्राप्ति करने वाले साधकों का कर्तव्य क्या है? श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब क्या कहते हैं? श्रवण मनन निधिध्यासनानि आत्मज्ञानस्य साक्षात् साधनानि भवन्ति। श्रवणम नाम
सद्गुरो वेदांत संदेशानाम श्रद्धया श्रवण क्रिया। श्रद्धा, अब श्रद्धा किसे कहते हैं? हमने पहले भी सुना, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के प्रसंग में वो बड़े ढंग से श्रवण करते थे, मनन करते थे। श्रवण किसको कहते हैं? कि सद्गुरु के मुखारविंद से परमात्मा को बताने वाले। वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत कृत वेद विदेव चाह। वेदांत का मूल भाव है जगत को, जीवन को और जगत जीवन के जो उत्पादन करने वाली माया को, अजामय काम लोहिताम शुक्ल कृष्णाम जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में जगदीश यानी परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंदघन आत्मा के मालिक श्री कृष्ण को, इसको जानना ही वेदांत है। उस वेदांत के दिव्य उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण नामक क्रिया करना, ये श्रवण है। और मनन क्या है? मननम नाम श्रुतस्यैव युक्त्या अनुसंधानम। श्रवण मनन किसे कहते हैं? मनन कहते हैं कि सुनी हुई बात को युक्ति पूर्वक, यानी हमने एक बार कान से सुन लिया, फिर बुद्धि से विचार करके, विवेक के द्वारा विचार करके, हमारे आत्मा के अनुकूल होने के नाते अब उसके ऊपर कैसे उसमें मन लगे, इस बात को ध्यान देना उसको। और निधिध्यासन किसे कहते हैं? निधिध्यासनम नाम तस्यैव पुनः अनुभवे स्थापनम अनुभवे पर्यवसानम च एतानि त्रीणि अपि साधनानि। ये तीन साधने बार बार, निधिध्यासन का अर्थ है कि सुनी हुई दिव्य बातों को बार 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 विवेक के द्वारा अनुसंधान करके उसको पूरा अच्छी तरह से अपने मन में उसको बैठा देना, ताकि मन फिर भटक न जाए। आत्मज्ञान प्राप्ति प्रधानानि भवन्ति। ये त्रीण्यपि साधनानि आत्मज्ञान प्राप्ति प्रधानानि भवन्ति। अतः श्रवण मनन निधिध्यासनै साधनै उत्तम जिज्ञासूनाम आत्मज्ञानम अस्मिन्नेव जन्मनि लभ्यते। तस्मात् आत्मज्ञान लाभाय साक्षात् साधनानि एतानि भवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में ये जो सुंदर मंत्र कहा गया, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रोतव्य का श्रवण, मनन और निधिध्यासन की थोड़ी सी व्याख्या हुई। तो किसी भी बात को जानने के लिए बहुत अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और किसके द्वारा श्रवण करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज्ञान श्रवण तो करते हैं, लेकिन ज्ञान श्रवण कराने वाली जो व्यक्ति है, ज्ञान श्रवण कराने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उन व्यक्ति में ज्ञान श्रवण कराने वाली योग्यता नहीं है, तो फिर वह अपने जहन में, अपने अंतर जगत में वह उतरता नहीं है। विनोद तो हो जाएगा, आनंद तो हो जाएगा, नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ क्या था, मुझे एक बात याद आ रही है। मैं काठमांडू में एक बौद्ध भिक्षुक के यहाँ गया था। काठमांडू में जब होता हूँ, कहीं न कहीं जाते हैं, तो एक गुम्बा में पहुंचने पर वह एक साधक बौद्ध भिक्षुक घूम रहा था। अब बौद्ध भिक्षुक में प्राय लामा जाति, तामांग जाति आदि के लोग होते हैं, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण मुझे मिले। फिर मैंने जरा देखा उनके चाल ढाल, उनके नाक नक्शे देखा, तो मुझे लगा ये व्यक्ति पारंपरिक बौद्ध भिक्षुक नहीं लगते। फिर पूछा तो पता लगा कि उनका जो पूर्व शरीर था वो ब्राह्मण का ही शरीर था, वो बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। मैंने कहा आप कहाँ कहाँ उपदेश करने जाते हैं? उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाता, मैं साधना कर रहा हूँ।
मैंने कहा कितने साल हो गए? स्वामी जी बहुत वर्ष हो गए। मुझे उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत वर्ष हो गए, 20 वर्ष से ऊपर मुझे साधना करते करते हो गया। ओहो, तो अभी भी बोलते हैं जो मुझे साधना कराते हैं उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी और बाकी है। तो जब तक जीवन में कुछ अनुभव पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक ज्ञान प्रदान करना भी एक थोड़ी सी मुसीबत है। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज कागजी भाई को सुनाने के पश्चात अब तो एक बहुत ही सुंदर माहौल बन गया, क्योंकि साक्षात सदगुरु महाराज 40 वर्ष की उम्र में उन्हें बार बार उन्हें अप्रत्यक्ष दर्शन हुआ करता था, परोक्ष दर्शन हुआ करता था। लेकिन आज जब उन्हें तारतम महामंत्र देने के लिए साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा पधारे, पय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। साधना की कसौटी में कसा हुआ मन, जो किसी भी काल परिस्थिति कोई भी आलंबन क्यों न हो, उनका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, कभी भटक नहीं सकता है। ऐसे परम सिद्ध मन यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, ऐसा मन और स्वयं परम आह्लादिनी सत्ता शक्ति, फिर तो कहना ही क्या। जब उनके श्री मुखारविंद से ब्रज की बातें, रास की बातें और जागनी ब्रह्मांड की बातें और श्री परमधाम की बातें सुनते हैं, श्रोताओं को ऐसा लगता है जब जब वो वर्णन करते हैं और वर्णन का जो विषय होता है जैसे ब्रज का विषय हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ब्रज में ही वो घूम रहे हैं। जब रास की लीला का वर्णन करते हैं तो श्रोताओं को ऐसे लगता है मानो हम भी रास में उपस्थित हैं। कभी कभी ऐसा आड़ी की लीला, चमत्कारिक लीला होता था कि सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज कथा कर रहे हों और भक्त वृंद को बहुत ही सुमधुर रास की लीला के प्रसंग में सुमधुर वंशीनाद हो रहा हो, ऐसा अनुभव होता था। गोपियां मानो अपने चरणों में नूपुर पहन करके और थिरक रही हो, ऐसे नूपुर की आवाज, पायजेब की आवाज आती हो, ऐसा अनुभव होता था। इस कारण आने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन सबको मंत्र नहीं देते थे। सत्संग करते थे, सत्संग कराते थे और सत्संग के लिए आग्रह करते थे। और जब वो समझते थे कि अब ये परिपक्व है, इसको तारतम महामंत्र देना चाहिए, इसका हृदय रूपी जो बर्तन है वो तारतम के अमृत को संजोने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अब ये तारतम का जो महामंत्र का जो अमृत है, इसके हृदय में सुरक्षित रहेगा और इस तारतम महामंत्र के द्वारा अपने खोए हुए अपनत्व को, अपनी पहचान को पूर्ण पहचान करके और धाम धनी की पहचान करेगा, अपने परमधाम को याद करेगा और श्री परमधाम की ओर लौटने के लिए ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से बार बार अनुवृत्ति करते हुए अपने श्री परमधाम की ओर ये लगेगा। जब उन्हें विश्वास हो तब उसको तारतम महामंत्र प्रदान करते थे और ज्यों ही प्रदान करते थे उसके कान के माध्यम से हृदय में तारतम का वचन रस पहुंचते ही उसे पूर्ण अनुभव शुरू हो जाता था। इस प्रकार से श्रीदेव चंद्र जी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से जागनी कर रहे हैं और इधर गांगजी भाई बड़े पायो मन उछरंग परम आनंद से आह्लादित होकर के सदगुरु की इस जागनी की सेवा में संलग्न है। इस महायज्ञ में अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। कोई भी आता हो, ये मेरे घर का संबंधी है, ये मेरे घर की आत्मा है, ऐसा समझ करके हर प्रकार से उसकी भी सेवा करते हैं। अब आपने सुना कि
सदगुरु महाराज के माता पिता का धाम गमन हो चुका है। और कल हम लोगों ने सुना सदगुरु महाराज की अर्धांगिनी परम ब्रह्मांगना साक्षात श्यामा स्वरूपा श्री लीलबाई माता का धाम गमन हो गया। अब धाम गमन के पश्चात राज्य की जैसी आज्ञा थी, उस हिसाब से सदगुरु महाराज के बेटे और बेटी को गांगजी भाई अपने घर में ले आए। और अपने घर में ले आने पर गांगजी भाई की धर्म पत्नी का नाम है भानबाई। गांगजी भाई के कहने से और सब लोग कर रहे थे, इसलिए भानबाई ने सदगुरु से मंत्र तो ले लिया था, सेवा भी करती थी, लेकिन लालदास जी महाराज कहते हैं ऊपर की दृष्टि से सेवा करती थी। यानी ये मेरे धाम के धनी हैं, ये मेरे आत्मा के आधार हैं, यही मेरे प्राण वल्लभ हैं। आज सदगुरु महाराज स्वयं राज्य महाराज के स्वरूप में विराजमान है जागनी के ब्रह्मांड में। और सदगुरु महाराज जो कुछ भी बोलते हैं ये मूल मिलावा में बैठे हुए साक्षात राज्य महाराज ही बोल रहे हैं, ऐसा अनुभव गांगजी भाई की धर्म पत्नी भानबाई को नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अंकुर के बिना कुछ नहीं मिलता है। अंकुर हो तो उगे। तो भानबाई का अंकुर नहीं था, लेकिन दिखावटी से सेवा भी करती थी, श्रवण भी करती थी। अब जब गांगजी भाई ने बिहारी जी और जमुना जी को अपने घर में लेके आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, और भानबाई को कहा अरे भाग्यवान, देखो हमारा कितना परम सौभाग्य है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी ने आज्ञा दी है, लीलबाई को लेके गए राज्य महाराज, उनका धाम गमन हो चुका है, इसलिए उन्होंने हमें आज्ञा दी है गांगजी भाई सदगुरु महाराज के दोनों बच्चों को आप संभालोगे। तो भानबाई आप अब आज से इनकी माता बन करके आप खूब प्रेम से, ये हमारे गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र तत् जाया जाया यदश्याम जायते। पुत्र कौन है? वो पिता का ही अवतार है, इसलिए गुरुपुत्र और गुरुपुत्री ये साक्षात श्रीदेव चंद्र जी महाराज ही हैं। ऐसा अनुभव करके अत्यंत पूज्य भाव से और बड़े विवेक के साथ और पूर्ण स्नेह पूर्ण भाव से इनकी सेवा करनी है। भानबाई ने कहा सुनो जी, अब मेरे से सेवा नहीं होती है, मेरे दो बेटे हैं, उनकी सेवा मैं नहीं कर पाती हूं, अबे आप लेके आए, मेरे से सेवा नहीं होगी। तो गांगजी भाई पुराना जमाना था, उन्हें थोड़ा दबा करके कहा नहीं, आपको सेवा तो करनी होगी, आपके भरोसे से तो राज्य महाराज ने हमें ये सेवा दी है, मेरे को व्यापार भी देखना है, सदगुरु महाराज का पूरा कार्यक्रम मुझे देखना है। आए दिन सुंदर साथ उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, उन सुंदर साथ का सत्कार करना और उन सुंदर साथ को पूर्ण व्यवस्था करना, हर प्रकार का बाह्य काम मेरे ऊपर काफी है, इसलिए मैं तो आपके भरोसे से लेके आया हूं, इसलिए सेवा तो करनी पड़ेगी। बात थोड़ी सी बढ़ गई, भानबाई ने कहा कि मैं नहीं सेवा कर सकती हूं। जब थोड़ी सी बात बढ़ी तो स्त्रियां स्वभाव से ही फिर मायके के यहाँ जाने के लिए, पीहर जाने के लिए, अपने माता पिता के घर में जाने के लिए घुड़की दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको मंजूरी ना हो तो मैं मायके चली जाती हूँ, पीहर चली जाती हूँ। गांगजी भाई ने कुछ नहीं कहा, सोच लो, क्योंकि तुम्हें नहीं मैं नहीं बैठूंगी। अब बहुत बड़े घर की सेठानी थी, नगर सेठ की सेठानी थी, उसको कुछ करना नहीं था, व्यवस्था ही तो करनी थी। उनके यहाँ तो नौकर चाकर सेवक सेविकाएं दास दासियां बहुत रहती हैं। अब सदगुरु महाराज की कृपा सबके ऊपर है, सभी प्रेम से सेवा करते हैं, इसलिए भानबाई को खाली व्यवस्था करनी थी, उनको अपने हाथ से बहुत कुछ नहीं करना था। लेकिन शायद राज्य की इच्छा नहीं होगी,
साक्षात श्री सद्गुरु महाराज के बेटे और बेटी की सेवा, ये कोई सामान्य सेवा नहीं है, अलौकिक सेवा है। लेकिन राज्य की इच्छा नहीं होगी कि इस सेवा से उन्होंने वंचित कर दिया, विवेक भ्रष्ट हो गया और भानबाई रिसा करके, क्रोधित हो करके गांगजी भाई के साथ कुछ बात बतिया करके और चली गई पीहर। अब 2-4 दिन 10 दिन रही, पीहर वालों ने भी खूब स्वागत सत्कार किया, आओ 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 बेटी, बहुत दिन के बाद में आई हो। कुछ दिन बैठी, बैठने के बाद में अब मन में होने लग गया, भूल तो मैंने की है, अगर मुझे बुलावा आए, गांगजी भाई मुझे बुलाएं या किसी को लेने भेज दें, मैं जाऊंगी, सद्गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगी, क्षमा मांगूंगी और मैं पूरे विवेक के साथ, स्नेह के साथ, श्रम के साथ गुरुपुत्र और गुरुपुत्री की सेवा करूंगी। काश मुझे कोई बुलाने आ जाए। गांगजी भाई ने मन में विचार किया, हमारे यहाँ शास्त्र में पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है, धर्मपति नहीं कहा जाता है। ये धर्म शब्द और जगह लग जाता है तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे पुत्र है, धर्म पुत्र बोलेंगे तो अपना पुत्र नहीं होगा, वो एडप्ट किया हुआ पुत्र होगा। धर्म पुत्री बोलेंगे तो अपनी पुत्री नहीं होगी, वो एडप्ट की हुई बालिका होगी। धर्मपति शब्द भी उपयोग नहीं होता है, केवल पत्नी के लिए यह शब्द है धर्मपत्नी। क्योंकि परिवार में, संसार में, गृहस्थ में यह स्त्री इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है, धर्म कूट कूट के भरी हुई दिव्य शक्ति है। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, वैकुंठ बना सकती है, गौलोक बना सकती है, श्री परमधाम बना सकती है अगर स्त्री चाहे तो। लेकिन अगर स्त्री आए दिन हमेशा केवल सज धज के बैठना और मोबाइल बढ़िया लेकर के फोटो खींचते रहना और अपलोड करते रहना और केवल संसार के लोगों को बतियाते रहना कि देखो हम कितने सुंदर हैं, हमारे पास कितनी कितनी साड़ियां हैं, हमारे पास कैसे कैसे ड्रेस हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। राज्य की सेवा करने के लिए समय नहीं है, भजन भक्ति सुमिरन नाम जाप करने के लिए समय ही नहीं है, बहुत समय नहीं है। लेकिन दिखावा के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा समय है तो यह दिखावे की जो भक्ति है, आजकल यह बीतक का जो सीजन चला है, मैं देख रहा हूं फेसबुक में, लोग खूब नाचने में लगे हैं, झूमने में लगे हैं। लेकिन बीतक जैसा पावन ग्रंथ सुनने के बाद हमारा रुआ रुआ पुलकित हो, हमारी आंखें बरस आए, हमारा अंतर जगत यह अत्यंत परिपूर्णतम लीला रस से रसान्वित हो, यह भी तो ध्यान रखना चाहिए। हमने क्या पाया? यह अलौकिक पर्व है, ज्ञान पर्व, यह अलौकिक पर्व है, बीतक पर्व, कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए गांगजी भाई ने सोचा, धर्म पत्नी होकर के मैंने जरा धर्म की बात की, धर्म पुत्रों को अनुपालन करने की बात की। अगर उससे नहीं होता है तो ऐसी पत्नी को बुलाने से कोई अच्छा नहीं है, इसलिए भले वो मायके में चली जाए, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो ऐसे करते करते कई बीतककारों ने कहा, गांगजी भाई की धर्म पत्नी रिसा करके, क्रोधित होकर के और झंझट मानते हुए, धर्म से विमुख होकर के, सदगुरु की सेवा से विमुख होकर के, पति आज्ञा गांगजी भाई जैसे परम धर्मात्मा पति की आज्ञा की अवहेलना करके घर गई और वहीं पर बुलाने भेजा नहीं, अंतिम में बूढ़ी हो गई और वहीं मर गई। और जब संभव है
राज्य ने भी सोचा होगा अब इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर धर्म की सेवा में काम नहीं आती है तो। और उसके बाद में बालबाई उनकी बहन थी। बालबाई अकेली रहती थी, संभवतः विधवा होंगी या शादी नहीं की होगी, अकेली थी। इन्होंने बहुत काम किया है बालबाई ने। एक्चुअली प्रणामी धर्म में बालबाई का जो प्रसंग है, ये प्रसंग को अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन हम अगर सही दृष्टिकोण से देखें तो बालबाई की सेवा अपरंपार सेवा है। हाँ, देखिए, हर व्यक्तियों में अवगुण नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। इसलिए तो महान भक्तों ने कहा, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी तुम्हारो नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मारे अवगुण चित्त ना धरो। बड़े बड़े भक्तों ने कहा, हमारे अवगुण को आप चित्त में न लीजिए, हम अवगुण के खानी हैं। श्री प्राणनाथ जी नहीं कहते हैं, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। अवगुण होता है इसलिए तो काढ़ने की बात नहीं। इसलिए एक स्त्री पात्र होने के कारण उनके भीतर कुछ सांसारिक कुछ भावनाएं थी, लोभ की भावना, ईर्ष्या की भावना, लेकिन बहुत नहीं। जितना कथाकार दिखाते हैं ना, इतना नहीं, थोड़ी बहुत। और दूसरी बात, आप सब जानते हो कि राज्य महाराज की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं होता है ना। तो इसमें बालबाई को, बिहारी जी को माध्यम बना करके अक्षरातीत धाम धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज से बहुत बड़े बड़े काम कराना चाहते थे। जैसे राम जी को वनवास मिला। राम जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। राम जी को रामचरितमानस में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है भगवान शंकर ने। ये तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, कोई साधारण पुरुष व्यक्ति नहीं है। वो चाहे तो मन को, चाहे वो मंथरा का मन हो, चाहे वो कैकेयी का मन हो, चाहे वो राजा दशरथ का मन हो, चाहे वो श्री भरत जी का मन हो, हर मन को वो तुरंत परिवर्तन कर सकते थे। जिनके भ्रिकुटी मात्र टेढ़े होने से समुद्र जब हाथ जोड़ करके आता है और प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि प्रभो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं मूर्ख हूं, मैं अनजान हूं, अविवेकी हूं मैं। राम जानते हैं, लेकिन फिर भी मंथरा के कारण कैकेयी जी की बुद्धि बिगड़ी, उसके कारण 14 वर्ष का वनवास मिला। और वह 14 वर्ष का वनवास केवल दुख भोगने के लिए नहीं था, एक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए था। जंगल में वन में भी ऐसा राज्य हो जहां पर केवल राम राज्य दिखे, है ना। तो इसी तरह से पात्र ये हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं जब थोड़ी सी उम्र पक रही है और 8 वर्ष की उम्र से लेके इतना समय तक बड़े बड़े महापुरुषों की संगति की, और संगति में कई बार अविवेक भी हुआ होगा, लेकिन हमारे से अविवेक हो सकता है, लेकिन जो कृपा करने वाले जो महापुरुष हैं वो तो कृपा करके ही रहेंगे। तो महापुरुषों की कृपा से आज अनुभव होता है। जीवन में बहुत लोग ऐसे आए, क्योंकि हमने जीवन में कभी भी अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए कोई भी तिकड़मबाजी नहीं की। समाज में जैसे अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार का तिकड़म करके अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाना चाहते हैं, और
शास्त्र कहता है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, मारो मार प्रतिष्ठा पैजारो। इसके लिए हमने कभी काम नहीं किया। हमने चाहे वो गुजरात में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत के अन्य भूभाग में हो, नेपाल के अन्य भूभाग में हो, या पश्चिम जगत पर अमेरिका में मंदिर बनाने से लेकर के और भी प्रचार का काम हो, उसके बीच में एक ही केंद्र बिंदु था, सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए सनातन धर्म के सजग प्रहरी बन करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का काम करो। इसके बीच में जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, और जब विवेक पूरी तरह से पका हुआ नहीं, उस समय उसको दोस्तों उसको दोस्तों उसके कारण हुआ उसके कारण हुआ। जब आज मैं बैठ करके विचार करता हूं तो मुझे लगता है ये सब राज्य की इच्छा से हुआ, राज्य की कृपा से हुआ है। सब राज्य कुछ न कुछ करवाना चाहते हैं। संभव है अंदर में अहंकार इतना भरा होगा, दुष्ट बुद्धि इतनी भरी होगी, राज्य महाराज अच्छी तरह से, क्योंकि अद्वैत की लाठी हाथ में लेके समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। धनी के हाथ में लाठी तो है ही, जिसे वो मोहब्बत करते हैं, जिसे वो प्यार करते हैं, प्रेम की भाषा नहीं समझेगा तो लाठी की भाषा तो समझेगा। तो धनी प्रेम करे या लाठी बताएं, दोनों उनकी कृपा है। इसलिए चरित्र में, कार्य में हम कहीं भी देखें तो उसके पीछे धनी की कोई न कोई बात होती है। बालबाई को बताया गया कि आप बिहारी जी और जमुना जी की सेवा करेंगे। संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं थी, सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी। बालबाई ने यह श्रेय ले लिया और सदगुरु महाराज की कृपा उसने प्राप्त की, और इसलिए बालबाई बिहारी जी को अपने पुत्र की भांति देखती थी। इसलिए कहीं भी उसे लगता था, बालबाई को लगता था कि अगर महाराज बढ़ेंगे तो मेरा जो ये पालक पुत्र है, धर्म पुत्र है, इसकी न्यूनता होगी। क्यों? क्योंकि महाराज में जो विलक्षणता है, महाराज जी में जो वैचित्रता है, महाराज का जो सार्वभौम विकास का जो एक आयाम है, ये बिहारी जी में नहीं है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो बिहारी जी पिछड़ जाएंगे। इसलिए वो बीच बीच में आकर के श्री महाराज से सलाह करती थी, और ट्रैक को चेंज करने के लिए, ट्रैक को अलग, जो अवाम है उसकी एक भाव, उसका एक भाव रहता था अवाम का, लेकिन बालबाई का एक भाव रहता था, और वो अगर नहीं, उसको ट्रैक चेंज कर देती थी वो, और बिहार श्री महाराज जी को मानने पर विवश करती थी बालबाई, क्योंकि बिहारी जी से बहुत अत्यधिक मातृभाव का प्रेम था। अब जो है बिहारी जी और उनकी सेवा होने लग गई, और उसके बाद में जब अब तो घर में कुछ रहा ही नहीं। भलू थयूं भागी जंजाल, सुखे भजी सु श्री गोपाल। अब तो आनंद ही आनंद है। इसलिए गांग जी भाई ने हाथ जोड़ करके कहा आप यहीं रहिए। तो गांग जी भाई का जो विशाल भवन था, वहीं पर सदगुरु महाराज को रख करके साक्षात परिपूर्णतम धाम धनी की सेवा करते हो, इस भाव से सेवा करते हैं। आज भी आप पद्मावतीपुरी धाम में जाएं, सदगुरु निजानंद स्वामी की सेवा देखनी हो तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाना चाहिए। वहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने सदगुरु का मंदिर ही अलग बना दिया। पूरे संसार में अगर श्री देवचंद्र जी महाराज जी का मंदिर कहीं है तो केवल श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में है, और अकेला मंदिर सदगुरु महाराज का मंदिर, दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर। और वह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा था, तो हमारे बड़े गुरु भाई परम आदरणीय संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज ने करोड़ों रुपया लगा करके
और उस मंदिर को झग झग बना दिया, दिव्य बना दिया। श्री निजानंद स्वामी का दिव्य वहां पर सेवा पधराई गई है। और हमारे धामी सुंदर साथ वहां के जो पुजारी होते हैं इतनी तन्मयता से, इतने प्रेम से सेवा करते हैं। और शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले सदगुरु महाराज का जब जन्मोत्सव होता है, अद्भुत अलौकिक ढंग से जन्मोत्सव होता है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा जन्मोत्सव वहां मनाते हैं। कई बार मुझे यह परम पावन दृश्य में, इस कार्य में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सुंदर साथ जी, अब इतनी सेवा करी स्नेह सो, साक्षात धाम धनी मान करके सेवा करने लग गए। और भाभी हिरवाई थी, हिरवाई को कहा देखिए संगत की सेवा सब लोग करेंगे, रसोईया है, भंडारी है, वो सब लोग करेंगे, लेकिन हिरवाई आपको मात्र सदगुरु महाराज की सेवा करनी है, वो भी रसोई की सेवा आपको करनी है। हिरबाई जाग चुकी थी, दीक्षा ले चुकी थी, श्री परमधाम में दाखिल हो चुकी थी। अब सदगुरु महाराज का भोजन तैयार करने की सेवा जब मिली, हिरबाई बहुत खुश हो गई, बहुत आनंदित हो गई। और आनंदित होकर के वो करने लग गई सेवा। अब क्या हुआ, जब दोपहर की कथा पूरी हो जाए, प्रातः काल का बाल भोग यानी नाश्ता करके सदगुरु महाराज चर्चा में बैठते हैं। चर्चा से उठने के बाद में अगर स्नान आदि करना हो तो स्नान आदि करेंगे, नहीं तो स्नान तो प्रातः काल हुआ ही है, इसलिए अब कपड़ा बदल करके भोजन महाप्रसाद करते हैं। और जब भोजन महाप्रसाद करते हैं, एक दिन उन्होंने कहा अरे हिरबाई, तुम मेरे लिए अकेले बनाती हो, तुम राज्य के लिए भी बनाओ ना। राज्य के लिए? बोले हाँ। क्या राज्य परमधाम से यहाँ भोजन प्रसाद भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे? तब उस समय सदगुरु महाराज कहते हैं अगर तुम्हारा प्रेम बहुत है, प्रेम अत्यधिक है, तो क्यों नहीं आएंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। क्यों नहीं आएंगे? सदगुरु महाराज कहते हैं हे हिरबाई, अगर पूरे प्रेम के साथ में राज्य महाराज को बुलाओगी तो जरूर आएंगे। अब तो हिरबाई को इतना आनंद हुआ। हिरबाई बहुत ही प्रेम से रसोई बनाती है, अलग अलग प्रकार की व्यंजन बनाती है। गुजरात में व्यंजन बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। वहां मुख्य रूप से चावल प्रतिदिन बनता है। थोड़ा सा चावल तो गुजराती खाते ही खाते हैं। चावल गुजरात में भी चावल को भात ही कहेंगे। और बहुत अलग अलग ढंग से भोजन है वहां पर। जैसे मान लीजिए अगर कढ़ी बना हुआ है भोजन के साथ, तो वहां पर दाल, कठिन दाल, जो तुवेर है उसकी कठिन दाल बनता है, जिसको गुजराती बोलते हैं लचको दाल। फिर उसके साथ चावल को अच्छी तरह तैयार करके फिर उसमें कढ़ी डाल करके फिर खाया जाता है। तो गुजरात में एक भोजन का मैंने देखा कि इस प्रकार की सब्जी हो तो दाल चलेगी या तो कढ़ी बनेगी, ये होगा तो ये होगा। बड़े हिसाब किताब के साथ भोजन का निर्माण होता है। हिरबाई बड़े विवेक से खमण बनाती है, ढोकला बनाती है, फाफड़ा बनाती है, अनेक प्रकार से भजिया यानी पकौड़ियां, पालक की पकौड़ी है, मेथी की पकौड़ी है, अन्य गोभी की पकौड़ी है, पनीर की पकौड़ी है, आलू के छोटे छोटे पीस बना करके उसकी पकौड़ी है। मतलब जो भी वस्तु हो उसको इतना प्रेम से बहुत खाने की सामग्रियां, रोटी बनाती है, कभी थेपला बनाती है, कभी मेथी का थेपला बनाती है, कभी भाखरी बनाती है, कभी
भाखरो बोलते हैं, आंडगो बोलते हैं, वो बनाती है। मतलब अलग अलग प्रकार से व्यंजन बनाती है। कभी पंजाबी प्रकार की सब्जियां बनाती हैं। मतलब साक्षात राज्य के लिए बनानी है, सदगुरु महाराज के लिए बनाना है। इतना उमंग, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा हमारे भद्रावतीपुरी धाम में। पिछले 1994 में मैं आया था, 95 से मैंने चार्ज हाथ में लिया। तो मेरे सामने बहुत सारे पुजारी आए, आदरणीय पुजारी गण आए, रसोईया आए गए। लेकिन जब से आसाम की एक बहन लीलाबेन वहीं लगभग 12 वर्ष तक हो रही, तो कभी कभी सब्जियां बहुत महंगी हो जाती है। जैसे आजकल, अब तो पता नहीं, लेकिन अभी बीच में टमाटर 200 रुपए किलो हो गए थे। तो मैं बोलता था सब्जियां एक बनाओ, 2-2, 3-3 नहीं। लोग तो चाय और रोटी खाते हैं, शाम को सब्जियां नहीं बनती हैं लोगों के घर में। तो मुझे बोलते थे कुछ भी हो जाए, राज्य के लिए दोपहर के राजभोग में 2 से 3 सब्जियां तो होनी चाहिए और थोड़ी सी चटनी होनी चाहिए। अरे राज्य के लिए कोई चीज की कमी नहीं होगी। गुरुजी आप थोड़ा 2-4 सत्संग और करो, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं विवेक के साथ बनाती हूं, एक भी कण न फेंकना पड़े, इस प्रकार से मैं तजवीज करती हूं। वाकई में भद्रावतीपुरी धाम की सेवा में, रसोईया में ये जो बहन आई, इसने जो 12 वर्ष तक सेवा की, श्री भद्रावतीपुरी धाम के इतिहास में ये लिखा जाए। बहुत ही प्रेम से प्रतिदिन दोपहर को उठापन में फल चाहिए ही चाहिए। और जब से वो बहन ने सेवा प्रारंभ की, मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। और मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं, 12 वर्ष तक हमारे जो फ्रिज बड़ा ले आना पड़ा, और हमारे फ्रिज में न तो सब्जियों की कमी हुई, न तो फलों की कमी हुई, और न तो बादाम, काजू, पिस्ता, हर एक वस्तु कोई कमी नहीं। तो ये विवेक के ऊपर भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम कैसे बना रहे हैं। मेरे धनी साक्षात जब उन्होंने सुना, परमहंस महाराज श्री ने इस सिंहासन में साक्षात राज्य का दर्शन किया है, तो इतने उमंग से प्रश्न भोजन बनाना। तो हीरबाई बहुत सुंदर ढंग से भोजन बनाती हैं और पीढ़ा लगा दिया। जो ही सदगुरु महाराज आए, और इतने में हीरबाई ने राज्य महाराज को प्रार्थना की। साक्षात श्री मूल मिलावे से सदगुरु महाराज के साथ साथ में राज्य महाराज भी पधारते हैं। बोलो धाम के धनी की जय। अब तो दोनों प्रेम से भोजन करते हैं, बातें होती हैं। अब हम लोग कल्पना करें कैसा वो समय था। ब्रह्म सृष्टि चारों ओर बैठे, गांग जी भाई हैं, हीरबाई हैं, बालबाई हैं, सदगुरु महाराज का दिव्य आसन, भोजन का आसन लगा है, और साथ में श्री राज्य महाराज का भोजन का आसन लगा हुआ है। और दोनों बातें करते करते प्रेम से भोजन करते हैं। कैसा अजूबा दृश्य। परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हमारे परम आचार्य कृष्ण प्रणामी धर्म के परम आचार्य सदगुरु महाराज के साथ में बैठ करके जिमते थे, भोजन करते थे। बड़ा आह्लाद, आनंद होता था। और एक दिन राज्य महाराज ने देखा कि हीरबाई की उंगली थोड़ी सी कटी हुई है। राज्य महाराज ने कहा क्या हुआ? कई बार बहुत पहले भी आ जाते थे। सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं, पहले आकर के पहले से ही लोगों के साथ बैठना, हीरबाई के साथ बात करना, ये करना, मतलब बिल्कुल घर जैसा काम। स्वयं परमात्मा आते थे। फिर उन्होंने देखा हीरबाई आज तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? बोलते हैं हे राज्य महाराज, ये जो दाल बनाने की जो कसौड़ी है ना, अब तो सब कुकर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले पीतल की कसौड़ी हुआ करते थे, ऐसे गोल मटोल। कभी आप भद्रावतीपुरी धाम आइए, हम दिखाएंगे आपको गोल मटोल। उसमें अगर आप अग्नि में दाल बनाएंगे, बराड़ वाली दाल, बढ़िया सी दाल बनाएंगे, वो दाल आप खाते रहिए, इतना स्वादिष्ट होता है। तो हीरबाई ने कहा राज्य महाराज, पित्तल की बनी हुई जो कसौड़ी है दाल बनाने की, वो टूट गई है,
इसलिए मांजते हुए, धोते हुए, इसका मतलब राज्य महाराज और सदगुरु महाराज के बर्तन गांगजी भाई के नौकर चाकर नहीं धोते थे, हीरबाई स्वयं बर्तनों को धोने की सेवा करते थे। मेरे राज्य की मैं खुद सेवा करूंगी, बहुत बढ़िया ढंग से। तो राज्य महाराज ने कहा ऐसा है, ठीक है, कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन पहले ही आ गए, आकर के राज्य महाराज एक सोने की कसौड़ी लेके आए और हीरबाई को कहा ये लो। अरे राज्य महाराज बोले हाँ इसमें बनाओ। अब सोने का आग में रखने पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन राज्य महाराज ने दिया है, इसमें जो दाल बनता था ओहो कितना परम स्वादिष्ट। एक दिन राज्य महाराज आए तो उस समय क्या हुआ कि गांगजी भाई के दो बेटे हैं, एक का नाम है श्याम जी और एक का नाम है भानजी। ये गुजराती नाम है। तो श्याम जी और भानजी दो नाम है। तो राज्य महाराज आए तो दोनों थोड़ा कुछ बातों में छोटे छोटे, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, रोने लग गए, रो रहे थे। राज्य महाराज पहुंचे और पहुंच करके दोनों के कंधे में हाथ रखा और श्याम जी और भानजी, आप गांगजी भाई के परिवार का सौभाग्य आप देखिए, गांगजी भाई के दोनों बेटे के कंधे में हाथ रखे का बच्चों क्या हुआ तुम्हें। तो बात तब राज्य महाराज ने उनको खिलौना ला करके दिया, यानी खिलौने के बल से वह खेले। जैसे बच्चों को आजकल हम लोग बाजार से ला करके खिलौना देते हैं ना, ऐसा राज्य खिलौना देते हैं उनको। इस प्रकार से राज्य महाराज सेवा करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, अब देखिए बड़ा गड़बड़ है। हीरबाई को आया अहंकार। ये अहंकार वाली जो बला है ना, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। हम इतना चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जोर जोर से प्रवचन करते हैं, लेकिन राज्य का दर्शन कभी नहीं होता है। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, कभी नहीं राज्य का दर्शन होता है। कारण क्या है? कारण ये चौपाई है। इलम चातुरी खूबी अंग की मोहे यही पट लिख्या अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। नहीं देता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे अहंकार, ऐसा चातुर्याई सब कुछ छुपा हुआ है, जिसके कारण बहुत गड़बड़ है। हीरबाई जो हर रोज राज्य को रसोई कराती है, उसे अहंकार आ गया। अब विचार करो, मैं इस उम्र में आपको कह रहा हूं, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। तो हमारे जो नजदीक में रहने वाले जो भक्त हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा सा सम्मान दो। तो कभी कभी हमारे सेवक, हमारे भक्त लोग सम्मान को नहीं पचा पाते हैं, अहंकार कर बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में रिसा जाते हैं और वो सोचते हैं कि गुरु महाराज क्षमा मांगे, हमको मनाएं, हमारे आगे हाथ जोड़ें। और कई बार जोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि ये संस्थाएं जो है ना, ये सिरदर्द है। क्योंकि मैं तो इतना भुक्तभोगी हूं, तो मैं तो कई बार अपने आप को विवेक के द्वारा रखता हूं। मुझे भागने की इच्छा होती है, भाग करके कहीं। वो मैंने हरिद्वार में रहते हुए जो साधना काल में हरिद्वार रहा था, विद्यार्थी जीवन में वृंदावन में रहा था, वो जो मौज थी, वो जो आनंद था, कई बार इतना झंझट लगता है कि सब कुछ छोड़ करके भाग जाऊं। और कब भाग जाऊं पता नहीं, भागूंगा जरूर। मैं इच्छा है इसी जीवन में कुछ भागने की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अहंकार आ जाता है। हीरबाई को अहंकार आ गया। राज्य महाराज ने देखा अहंकार तो बहुत अच्छी बात नहीं है, यही न देवे देखने। राज्य महाराज को सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हमारे में कोई अवगुण, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गंवार हैं, हम कुछ भी हो, सब ठीक है, लेकिन अहंकार अच्छी बात नहीं है। अहंकार ही सब कुछ ले डूबता है। अहंकार है ना। कई बार नहीं होता है, अरे गुरुजी हमको नहीं पूछते हैं तो क्या हुआ,
और जगह मंदिर हैं, और जगह बड़े संत महात्मा हैं, वहां जाएंगे, वहां करेंगे, उधर जाएंगे, थोड़ी दक्षिणा दे देंगे, थोड़ा नजदीक में जाएंगे। सब तो हाथ फैला के बैठे हैं कि कोई नया आदमी आ जाए, कोई पैसा वाला आ जाए, वो तो खुश होते। अगर ये गुरुजी नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, भाग जाते हैं लोग कई बार। और जो टिक के रहते हैं साधना में, श्रद्धा में, समर्पण में, भाव में जो टिक के रहते हैं, वो राजी महाराज उनके ऊपर एक न एक दिन जरूर कृपा करेंगे। कबहू तो दीन दयाल को भनक पड़ेगो कान, कभी न कभी गजब हो जाएगा। राज्य कृपा करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन राज्य का जो विधान है वो गलत नहीं हो सकता है। वो कृपा के धनी हैं, वो मेहर के सागर हैं, वो दया के सिंधु हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। हीरबाई को अहंकार हो गया, क्या बोले राज्य महाराज को जब मैं बुलाऊं तब बुला सकती हूँ, याद करूं आ जाएंगे वो, क्योंकि पहले आते थे, हीरबाई के साथ बतियाते थे, बातें होती थी, इसलिए हीरबाई के मन में अहंकार। तो क्या अहंकार आ गया ये समझना। हीरबाई को ये हुआ कि सदगुरु महाराज मनुष्य है और राज्य महाराज तो परमात्मा है ही, इसलिए और वो जो परमात्मा मूल मिलावे के जो धनी है, वो धनी मैं बुलाती हूं उनको आ जाते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। और राज्य महाराज भी कैसी कैसी लीला करते हैं। हीरबाई आज तुमने दाल बनाया, लेकिन इसमें एक चीज डालना भूल गई। कभी बोलते हैं कि आलू की सब्जी तुमने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन इसमें मिर्च थोड़ा कम पड़ा। मैंने इन चीजों से हीरबाई को इतना आनंद देते हैं, लेकिन यह आनंद पचा नहीं पाई। और उसको लगा कि सदगुरु महाराज मनुष्य हैं और राज्य महाराज जाराजी महाराज हैं, इसलिए ऐसा भाव डेवलप होने लग गया। और आप जानते हैं कि भाव और बढ़ते चला गया। तो एक दिन हीरबाई ने, क्योंकि गुरु महाराज ने कई बार कह दिया था, मैं अगर कथा में लेट हूं, राज्य को भोजन करना हो तो करा देना, उनको फिर परमधाम जाना होता है। तो एक दिन हीरबाई बुलाने लग गई, बुलाते बुलाते थक गई, लेकिन राज्य महाराज नहीं आए। इतने में दोपहर की कथा पूरी हुई। सदगुरु महाराज ने जय जयकार किया, बोलो धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जयकार हुआ, अर्जी बोली गई। उसके बाद में सदगुरु महाराज उठ करके अपने भवन में जाके वस्त्र परिवर्तन करके ज्यों ही रसोई घर में प्रवेश किया अपने आसन की ओर, इतने में राज्य महाराज भी प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राज्य महाराज अपने आसन में विराजे और सदगुरु महाराज अपने आसन में विराजे और भोजन हीरबाई पिरोसने लगी। लेकिन हीरबाई का हमेशा चहकता हुआ मुखमंडल, हमेशा प्रफुल्लित जो मुखमंडल है, आज छोटा सा बना हुआ है। सदगुरु महाराज ने कहा, हीरबाई क्या बात है, आज किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोले नहीं, कुछ नहीं है। अब हीरबाई राज्य की कृपा पात्र ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म सृष्टि है, उससे अपनी गलती का भान हो गया। इसलिए एक तो अपनी बात पूरी नहीं हुई, अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ, लज्जित थी वो, इसलिए भी उनका चेहरा बहुत कमजोर था, बहुत ही आज वो उन्मनस्क थी। सदगुरु महाराज ने टोक दिया, क्यों, क्या बात है हीरबाई? राज्य महाराज ने भी कहा, मानो नहीं जानते हो, हाँ हीरबाई, प्रतिदिन की भांति तुम बहुत प्रसन्न नहीं दिखती हो, उदास हो, उन्मनस्क हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? तो हीरबाई धीरे से बोलती है, आज मैंने इतनी बार बुलाया, आप आए क्यों नहीं? मेरे बुलाने पर आप क्यों नहीं पधारे? राज्य महाराज ने कहा, आज चर्चा में इतना रस आया, प्रवचन में, सदगुरु महाराज के प्रवचन में इतना रस आया, उठ करके तुम्हारे पास बतियाने के लिए आने की इच्छा ही नहीं हुई।
हीरबाई आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे लगता था मेरे सदगुरु देवचंद्र जी एक साधारण मनुष्य हैं, राज्य महाराज ही हैं, लेकिन उसे अब पता चला राज्य महाराज मूल मिलावे से नहीं आते थे, क्योंकि मूल मिलावे में राज्य है ही नहीं। अभी राज्य महाराज जिस दिन तारतम मंत्र प्रदान किया देवचंद्र जी को, उसी दिन उन्होंने कह दिया था अंदर आकार में आए के बैठे हम। और जब भी हीरबाई बुलाती थी, साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय मंदिर में से प्रकट होकर के हीरबाई के पास में जाते थे। इसलिए तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। अब हीरबाई को पता लगा कि सदगुरु महाराज और राज्य महाराज में कोई अंतर नहीं। इतना नहीं, सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी महाराज और अक्षरातीत धाम धनी श्री राज्य महाराज और 25 पक्ष परम धाम, जब तक सदगुरु महाराज इस धराधाम पर थे, उनके इस काया में पूरा 25 पक्ष परम धाम, राज्य महाराज और स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज, ये सब लेकर के अपने भीतर लेकर के बैठे थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महराज को दिखाया परम धाम अपने शरीर में। इसकी बाद में कालांतर में चर्चा होगी। इस प्रकार से राज्य महाराज अनेक प्रकार की लीला करते हैं और अनेक प्रकार की लीलाओं के साथ में अब राज्य महाराज ने देखा सुंदर साथ बहुत आने लगे, आए दिन बढ़ रहे हैं। अब ये घर कागजी भाई ने सब कुछ निछावर कर दिया है। छत्ता बलि बलि जाए कहते ना, तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। सब कुछ समर्पण किया है, लेकिन फिर भी गृहस्थ का घर गृहस्थ का घर है ना। आप कई बार आप जाएंगे, हमारे गुजरात में भी बहुत जगह पर प्रणामी धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं, और ये मंदिर वास्तव में कैसे हैं, कोई न कोई वहां पूजा करने वाले जो सुंदर साथ हैं, उन्होंने उस मंदिर को अपना बना लिया, और अपना बनाने पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। धाम भी लिखने लग गए बहुत। आप वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, बहुत सारे गृहस्थों ने अपने भवन को ही धाम लिख दिया। लेकिन कोई विरक्त संत हो और उस विरक्त परमहंस संत के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो मंदिर है, जैसे मैं गुजरात की बात आपको करूं, गुजरात में श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा संस्थापित, जिसकी चर्चा आगामी समय में होगी, श्री 5 नौतनपुरी धाम। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा संस्थापित श्री 5 महामंगलपुरी धाम, और महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने कर कमल से जिस भवन को बनाया, वह श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का दिव्य गुम्मट जी, बंगला जी, सदगुरु महाराज का मंदिर, ये सब जो बाईजू महारानी का मंदिर, ये सब मंदिर। और आज गुजरात में आप देखिए, इसके अलावा गुजरात में यद्यपि लोग अपने घर को ही धाम बताने के चक्कर में इतने लग गए, पूरे जोश से लगे हुए हैं, लेकिन एक विरक्त परम संत, परमात्मा जैसा संत, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, छोटे से गांव में जाके उन्होंने पदार्पण किया, और उस छोटे से गांव में अपने खोजे हुए थोड़े बहुत पैसे से एक भवन बनाया, उसमें गुम्मट बना दी और उसको मंदिर बनाया। पहले शुरुआत में उन्होंने उसका नाम रखा श्री राज मंदिर बरोड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा उत्सव करते समय श्री 5 नौतनपुरी धाम से ब्रह्मलीन जगत गुरु परम यशस्वी श्री धर्मदास जी महाराज को, परम भजनानंदी परम यशस्वी महापुरुष श्री ठाकुरदास जी महाराज को, और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के तत्कालीन
धर्म गुरु पंडित प्यारेलाल जी को बुला करके बहुत बड़ा उत्सव किया। उत्सव करते समय उन्होंने मंच में कहा, तीनों महापुरुषों को मैंने जो तात्विक दृष्टि से देखी है वो बात हूबहू प्रत्यक्ष आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबने कहा बोलो बोलो। मैं चाहता हूं कि ये जो मंदिर है, बहुत बार इस मंदिर में राज्य ने आड़ी की लीला की है, चमत्कार की लीलाएं, और आज भी हो रही हैं। इसलिए ये साधारण मंदिर नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से पुराना शहर है, ये गांव है। इसलिए ये जो श्री राज मंदिर है, ये सब का पूरी दुनिया का जो श्रद्धा और भक्ति के द्वारा जो इस स्थान पर आएगा उसका परम कल्याण होगा। कल्याण मतलब भद्रम, कल्याण होगा। इसलिए इसका नाम श्री भद्रावतीपुरी धाम रखा जाए। तो तीनों महापुरुषों ने करतल ध्वनि से एक मत से एक कह दिया कि ये जो कृष्ण प्रियाचार्य है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। और ये जो कृष्ण प्रियाचार्य जी हैं इन्होंने जो मंदिर बनाया है ये साधारण मंदिर नहीं है। इसलिए प्रणामी धर्म में 3 पुरियां तो थीं, आज के बाद में हम तीनों पुरियों के आचार्य घोषणा करते हैं। इसका नाम होगा परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम। श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय। और आज देखिए परमहंस महाराज श्री को इस संसार से अंतर्ध्यान हुए लगभग 30 वर्ष होने आया। और आज प्रत्येक महीने चतुर्दशी और पूर्णिमा को इतना बड़ा मेला लगता है हर महीने। और बड़े बड़े स्थानों में जहां साल में एक बार वो जो मेला लगता है वार्षिक मेला, उतना हर महीने वहां पर सुंदर सार आते हैं। और मैंने वहां के ट्रस्टियों को कह के रखा है, जब तक सुंदर साथ की सेवा करोगे और जब तक संत महापुरुषों और गुरुजनों के पास साथ आदर भाव रखोगे तब तक तुम्हें कहीं भी मांगने जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भीतर कलयुग आएगा, संत महापुरुषों का अनादर करने लगोगे, महापुरुषों का अनादर होगा, गुरुजनों का अनादर होगा, सुंदर साथ को अनादर करोगे, कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, मैंने एकदम क्लियर कट कह के रखा है। तो एक महापुरुष के द्वारा जिनके जीवन का कण कण और रोम रोम पावन है, जिनके श्वासों श्वासों में पिया पिया धनी धनी राज राज बरसता रहता है, उनके पावन चरण कमल वहां पड़े। अपने हाथ से वो मंदिर बनाया है, छोटा, लेकिन आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध और हजारों हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाला यह दिव्य मंदिर श्री राज मंदिर आज परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के नाम से सुविख्यात है। इसलिए सदगुरु महाराज विचार करते हैं, गांगजी भाई का जो घर है ये चाकला मंदिर, चाकला कहते हैं बैठने के आसन को। सदगुरु महाराज बैठे इसलिए चाकला मंदिर कहा, लेकिन ये गृहस्थ का घर है। मुझे एक धर्म पीठ की स्थापना करनी है। धर्म का मूल जो गादी है, जहां से पूरे विश्व में मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे आचार्य पीठ की स्थापना करनी है। कहते हैं ना, पहले लई हक के दिल में ता पीछे माहे नूर। राज्य के मन में यह भाव आया, राज्य देवचंद्र जी के भीतर बैठे हैं, इसलिए देवचंद्र जी महाराज के हृदय में भी ये विचार आया कि एक दिव्य धाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो राज्य महाराज कैसा सुंदर संजोग बनाते हैं, धाम की स्थापना के लिए जगह चुनते हैं। ये जो पावन कथा है वो कल करेंगे। आइए आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए आज आप और हम दोनों मिलके
भाव और प्रेम से अर्जी करते हैं। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल के प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखते के जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैनन भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जिन जी। छिन छिन खबर जो ले जियो मैं अरज करूं दुल्हन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया आड़े भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतर टाल के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कि जो हास बिलास जी। वारण जाए शेर इंद्रावते पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इस कसों सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहो इन बात जी। श्री महा
जोगल सरोप परवारे अंगना बल बल जात जे सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहो इन बात जे श्री महमत जोगाल किशोर परवारे अंगना बल बल जात जे पिया तुम हो तैसी के जिया मैं अर्ज करो मेरे पेव जे हम जैसे तुम जिना करो मेरा तड़प तड़प जाए जेव जे मेरा तलप तलप जाए जेव जे मेरा तड़प तड़प जाए जेव जे कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री लीलबाई माता की जय श्री बाईजू महारानी की जय श्री छत्रसाल महाराज की जय स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय परमहंस महाराज की जय तीनों पुरी धाम की जय श्री भद्रावती पुरी धाम की जय सर्व सुंदर साथ की जय बोल बोल पंजे वाले की जय प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी हमारे यहाँ 10:30 हो चुके हैं। आप लोग भारत में और नेपाल में प्रातः काल हुआ है। आप लोगों का दिन बहुत ही मंगलमय जाए और पश्चिम में रहने वालों की रात मंगलमयी रात हो, भजन की रात हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः बार बार कोटि कोटि सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।